यही डिफरेंस है एक टॉपर में एंड समवन हु इज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। मान लीजिए यू आर नॉट गुड विद वोकैबुलरी, देयर इज अ बुक बट वी आर स्मार्ट और ब्यूटीफुल और प्रिटी एंड वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। जो पेपर तो निकाल देते हैं, एप्टीट्यूड उनका हाई है, बट उनसे एनएलयू में सर्वाइव ही नहीं किया जाता। Hi everyone, my name is Savi Thakur and today we will be talking about the Topper's Guide to Clearing CLAT 2027. So toppers are doing something different, right? That is why they are standing out. That is why 90,000 लोगों में से वो टॉप 50 में आ रहे हैं। तो क्या है ये चीजें, आओ समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ देख सकते हैं एक फ्रॉग रो रहा है। I know the drawing is not that good. So I'm letting you know this is a frog crying. Eat your frogs. This is simply a phrase which means do the things that you don't want to do first. उससे क्या होता है, आपका मेजर चंक, मेजर प्रॉब्लम्स हट जाती हैं। तो आप लेट्स से आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, मैं भी अच्छी नहीं थी। आई एम गुड इन जीके, दैट इज व्हाई आई टीच जीके। रोज सुबह मैं हिंदू एनालिसिस की क्लासेस लेती हूँ, सुबह 9 बजे डॉट। आप प्लीज चैनल पे पहुंच जाइए एंड आई विल टेक योर क्लासेस फॉर हिंदू एनालिसिस। तो जिस भी चीज में आप अच्छे नहीं हैं, अगर मैथ्स में अच्छे नहीं है तो सुबह उठ के मैथ्स कीजिए, अगर जीके में अच्छे नहीं है तो सुबह उठ के अखबार पढ़िए। इससे क्या होता है, वी हैव लो डोपामीन एक्टिविटीज। बेसिकली आप अपने ब्रेन को बम्बार्ड नहीं कर रहे हो विद अ लॉट ऑफ डोपामीन। सो व्हाट इट डज इज इट हेल्प्स यू in increasing your focus. It helps you in being a better student. Because अगर आप सुबह सुबह उठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप स्टैंड अप वीडियोस देख रहे हैं, आपको मिल रहा है डोपामीन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, हमारा मन करता है चलो टीवी पे कुछ लगा दें। ये आपके दिमाग का एक तरीका है टू इंक्रीज योर डोपामीन, because the brain is a junkie and it wants as much dopamine as possible. एंड वी डोंट वॉन्ट टू गिव इट दैट, क्योंकि अगर आपने बहुत डोपामीन दे दिया फिर किताबें तो अच्छी नहीं लगेंगी। जब आप रील्स देख के खुश हो सकते हैं तो आप किताब क्यों उठाएंगे, राइट? सो डू एन एक्टिविटी, मे बी रीड अ न्यूज पेपर, डू क्वांट्स, डू लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ लीजिए। अगर आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश कवर हो रही है, रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है। एंड अगर आप मान लीजिए यू आर नॉट गुड विद वोकैबुलरी, देयर इज अ बुक बाय नॉर्मन लुइस। इस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी। एंड इस किताब में ये आपको 10,000 शब्द मार के आपके मुंह पे नहीं फेंकेंगे। ही विल टेल यू वेज एटिमोलॉजिकली कि हाउ टू रिमेंबर अ वर्ड, राइट? तो जैसे कि एक शब्द है प्री एम्बुलेटरी, ठीक है, तो एम्बुलेंस से आप याद रखेंगे कि मूवमेंट की बात हो रही है, प्री एम्बुलेटरी। तो ऐसे ऐसे ही अलग अलग शब्द है, जैसे कि आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट आइकन वर्ड से माना जाता है। आइकॉनोक्लास्ट इज समवन जो भगवान में नहीं मानता, जो आइकन्स में नहीं मानता। तो ये इंसान बोलेगा कि ये मूर्ति की पूजा मैं नहीं करूंगा, आई एम एन आइकॉनोक्लास्ट। और समवन जो ब्लास्फेमस है इन अ वे, राइट? ब्लास्फेमी का क्या मतलब होता है? अगेन रिलीजन के अगेंस्ट। ही इज नॉट अ थीस्ट, ही इज एन एथीस्ट। उसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्नोस्टिक लोगों का। वो बोलते हैं शायद भगवान हो पर हमें पता नहीं कि वो है कि नहीं। फिर आता है फोकस ऑन वीक एरियाज। तो सुबह सुबह जब आप उठ रहे हैं, आपने रियलाइज किया मेरा वीक एरिया ये है, तो 3 से 4 घंटे अपने वीक एरिया को जरूर दें, बिकॉज दैट विल स्ट्रेंथन। हमारी क्या आदत होती है कि जिस चीज में हम अच्छे हैं हम वही करना चाहते हैं, राइट? अगर मैं जीके में अच्छी हूँ तो मैं न्यूज पढ़ना चाहती हूँ, और मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज इट जस्ट रीअफर्म्स द बिलीफ दैट आई एम स्मार्ट। As human beings, we have this innate need to believe that we're smart or beautiful or pretty, and we put in a lot of effort to prove that to ourselves as well as others. But इस एग्जाम में this is not going to help you, right? अगर आप उसी को टाइम दे रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, तो बाकी एरियाज भूल जाइए और एग्जाम क्रैक करना भी भूल जाइए। उसके बाद मॉक्स। अब मॉक्स देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बट मॉक्स हमें सिर्फ देना नहीं है। मैं 2 घंटे बैठ के इफ आई एम सॉल्विंग एन एग्जाम, उसके बाद उसको बंद कर दे रही हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक्स में हमारा एनालिसिस। इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का क्या मतलब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस मॉक्स और एनालिसिस हाथ पकड़ के जाते हैं, ठीक है। ये एक 3 घंटे का कमिटमेंट है। 2 घंटे एग्जाम दिया, 1 घंटा उसको एनालाइज किया। एनालाइज कैसे किया? एक किताब खोलिए, जो जो आपने सवाल गलत किए हैं उन सवालों को लिखिए एंड देन कम बैक टू दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। अगर एक बार लिख लिया, बंद कर दी, छोड़ दी, तो फिर पेपर नहीं क्लियर होगा, क्योंकि जो आपको मॉक्स में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम लोग मॉक्स कुछ सोच के प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए, राइट? सो गो थ्रू देम, वैलिडेट योर एफर्ट एंड आवर एफर्ट। अगर आपके पास मॉक्स नहीं है, मान लीजिए, आप हमारे अड्डा 24/7 की मॉक सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी अगर लेट से आप नहीं कर सकते, फ्री यूट्यूब वीडियो से आप पढ़ना चाहते हैं क्लैट के लिए, सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू जेमिनाई, टेल इट टू जनरेट सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू फॉर सेक्शनल टेस्ट। लाइक जीके के लिए हो गया, महीना आपने लिख दिया जीके में, बोला मुझे जनवरी मंथ के क्वेश्चंस पूछो और आप वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ये डेली प्रैक्टिस रखिए। जो टॉपर होते हैं वो डेली मॉक्स करते हैं। आई नो सबकी कैपेबिलिटी एबिलिटी नहीं है कि स्कूल जाके वापस आके हम रोज रोज मॉक सॉल्व करें, बट वो एक हैबिट बनाइए। टाइम लगेगा, नो डाउट। 6 महीने हैं आपके पास, यू हैव 6 months, दैट इज अ लॉन्ग टाइम। So please put in that effort if you want to go to the likes of NLS Bangalore, NALSAR, etc. etc. Right? क्यों NLU जाना इतना important क्यों है? Why are we so obsessed with an NLU? Right? मैं भी 2 NLUs में गई हूँ. There is a stark difference. There is a stark difference between a normal university and an NLU. What is it? सबसे पहले you get so much exposure, right? और ये कैसा एक्सपोजर है? पहले तो आपके टीचर्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, चलिए वो भी नहीं अगर होता तो आप खुद पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि दे हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। अगर आप नालसार में जा रहे हैं या एनएलएस बैंगलोर में जा रहे हैं, एनएलएस बैंगलोर में तो 3 सेमेस्टर होते हैं, इट्स अ वेरी रिगरस प्रोग्राम, राइट? और अगर उस प्रोग्राम के लिए आपको रेडी होना है तो आपको क्लैट से ही रेडी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने बिना पढ़े निकाल दिया और फिर आप वहां जाके आप नहीं सस्टेन कर सकते। देयर आर स्टूडेंट्स जो पेपर तो निकाल देते हैं, एप्टीट्यूड उनका हाई है, बट उनसे एनएलयू में सर्वाइव ही नहीं किया जाता। आप समझ जाइए कि एक दिन में 100 पेज का रिसर्च पेपर पढ़ना आफ्टर यू क्लियर क्लैट इज इम्पेरेटिव। दैट इज हाउ यू विल लर्न टू राइट। एज अ लॉयर हम लोगों को लगता है कि बस बक बक करना लॉयर होता है, डिबेट करना लॉयर होता है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। अ गुड लॉयर इज अ गुड रीडर, सो बिल्ड दैट हैबिट। फाइनली, बैलेंस। लाइफ में बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप या तो मेडिटेट करना सीखिए। मेडिटेशन इज समथिंग विच इज it takes time to build, right? इसीलिए I have said play a sport. It is also a form of meditation. मेकअप करना भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, ड्राइंग करना भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन बस आंखें बंद करके कुछ ना सोचना ही नहीं है, ब्रेथ के थ्रू अपने आप को कंट्रोल करना मेडिटेशन है। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज होते हैं, सुदर्शन क्रिया होती है। देयर आर सो मेनी कोर्सेज विच टीच यू हाउ टू मेडिटेट, राइट? सो यू कैन डू ईदर ऑफ दोज। आई नो आप लोग बोलेंगे मैं तो 12th की पढ़ाई कर रही हूँ और उसके साथ मैं मेडिटेशन कैसे करूँ? दिन के 10 मिनट आप निकाल सकते हैं। स्पोर्ट्स के लिए आप 30 से 40 मिनट निकाल सकते हैं। अपना फ़ोन बंद कीजिए, रील्स देखना बंद कीजिए, मैसेजिंग करना बंद कीजिए, एंड यू कैन हैव अ बैलेंस इन लाइफ। Why? Because all work and no play makes Johnny a dull boy. So you have to make sure आपका head is in the right head space. Now, when it comes to give your CLAT का एग्जाम, आपको एक बहुत ही काम और कूल माइंड से पेपर देना है, तभी आप पेपर क्लियर करेंगे और अच्छे रैंक के साथ करेंगे। यही डिफरेंस है एक टॉपर में
and someone who is not able to clear the exam. So these are a few tips that I hope will help you with regards to how a topper manages the pressure of CLAT. बहुत सिंपल चीजें हैं, एक एक करके स्टार्ट कीजिए. ऑलवेज टेक स्मॉल स्टेप्स. इट्स वन डे एट अ टाइम. अगर मैं जीके की बात करूं तो मैं 6 महीने की जीके एक दिन में नहीं पढ़ सकती हूँ, पर मैं एक एक दिन करके 6 महीने की जीके पढ़ सकती हूँ और वो मुझे याद रहेगा. हमारी मेमोरी ऐसे नहीं चलती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. पहली मेमोरी है वर्किंग मेमोरी, दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी. वर्किंग मेमोरी ऐसा हो सकता है मुझे आज का मेरा शेड्यूल बता दिया कि आज ये करना है, मुझे याद रहेगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें टाइम लगता है टू एसिमिलेट, राइट. बट वो टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुझे हमेशा याद रहेगा. तो टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे. टेक स्मॉल स्टेप्स व्हेन इट कम्स टू दीज टिप्स एंड आपकी प्रेपरेशन सफलता का परिणाम देगी. सो थैंक यू गाइस एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आपका जो all your likes, shares and subscribes motivates us as a team of Adda to keep posting videos. ये सारा कंटेंट YouTube पे फ्री आपको मिल रहा है. ये सारा कंटेंट हमारे पेड बैचेस में भी अवेलेबल है. तो एनी विच वे आप चाहते हैं नॉलेज गेन करना, कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए.